ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ। नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ 22/7/72 के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं कि अपने को हर एक स्मृति स्वरूप समझते हो। स्मृति स्वरूप हो जाने से स्थिति क्या बन जाती है और कब बनती है? स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो। स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते हो? जरूर कोई न कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। तो क्या जो बाप ने पहला वायदा किया है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, क्या वह पहला वायदा निभाने नहीं आता है? पहला वायदा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर में पूज्य राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आवेंगे? क्या सेकंड जन्म के राज्य में आना है? जो पहला वायदा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। पहला वायदा कहो व पहला पाठ कहो व ज्ञान की पहली बात कहो व पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो, क्या इसको निभाना मुश्किल लगता है? अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, यह कोई जन्म में मुश्किल लगा? सहज स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना, तो इस अलौकिक जन्म के स्वस्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? तो बाबा क्या कहते हैं कि सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना, तो इस अलौकिक जन्म के स्वस्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही यह है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। पशु और मनुष्य आत्मा में मुख्य अंतर यही तो है। तो जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे सो करके दिखा रही है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं, जो चाहे वह नहीं कर सकती है? बाबा पूछते हैं कि जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे सो करके दिखा रही है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाला आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं, जो चाहे वह नहीं कर सकती है? तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकते, लेकिन जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की पावर है, ईश्वरीय पावर नहीं है। ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। तो जो विशेषता उसकी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो, तो बाबा कहते हैं तो जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो। वो आप लोग भी अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते। यह बोल मास्टर सर्वशक्तिमान के व श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं है, साधारण आत्माओं का है। तो क्या अपने को साधारण आत्मा कहला सकते हो? अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है उसको भूल जाते हो। किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? क्या जो भी वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है वह और यह वस्तुएं, उन्होंने रात दिन का अंतर यही अनुभव हुआ है क्या? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? जो भी व्यक्तियां देखते हो उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया के नातों को व संबंध को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है। जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए क्या? नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ही सकते हो, जबकि वह जन्म ही बदल गया तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला। वा तो यह कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। साधारण रीति से जहाँ जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है। तो यहाँ फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों? वह कर्म फिर लौकिक क्यों?
तो अब बताओ, नष्टो मोहा होना सहज है व मुश्किल है? मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिसमें मोह उत्पन्न होता है उसमें अपनी शक्ल नहीं दिखती हो। बाबा कहते हैं कि जिसमें मोह उत्पन्न होता है उसमें अपनी शक्ल नहीं देखती हो। आईना तो मिला हुआ है ना, आईना साथ में नहीं रखता है क्या? अगर शिकल को देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। अगर यह देखने का अभ्यास पड़ जावे तो अभ्यास के बाद ना चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने की तरफ खींच जाएगी। जैसे स्थूल में कईयों की आदत होती है बार बार देखने की, प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईने तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अभ्यास है। यह भी नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने स्वमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो तो देह अभिमान से फौरन ही स्वमान में आ जाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फ़ौरन ही इसको ठीक कर देते हैं, वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तव का स्वरूप है, इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप व व्यर्थ कर्म का संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, फिर यह मोह रहेगा क्या? और जब नष्टो मोहा हो जाएंगे तो नष्टो मोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। सहज नहीं है। जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होते हो क्या? कोई अपर्याप्त वस्तु हो जाती है तब तो तृप्त नहीं होते हैं। तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है? अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो? जो बाप दे सकते हैं, क्या वह विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी हैं? जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वह चीज़ वह प्राप्ति नहीं करा सकी हैं और बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती है, तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? भटकाने वालों में, रोनाने वालों में, ठुकराने वालों में और ठिकाने देने वालों में। जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, बाप को भी आप आत्माओं से यही प्रश्न है। इस एक प्रश्न का उत्तर अब तक दे नहीं पाए हो। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया वह सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया वह बार बार उतरती कला में उतरते ही रहते हैं। नष्टो मोहा बनने के लिए अपने स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर है, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। यह तो इस हद की जिम्मेवारी तो बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बेहद को भूलकर और हद के जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं, वह कर्तव्य को संभाल रहे हैं, वह निभाना व संभालना नहीं है, और अपने ही हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो, जो फिर वह आत्माएं भी अपने अलौकिक चलन को ना देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने में वंचित रह जाते हैं। तो फर्ज के बजाय और ही अपने आप में ही मर्ज लगा लेते हो। यह मोह का मर्ज है, वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। तो जिसको फ़र्ज समझ रही हो वो फ़र्ज बदल के मर्ज के रूप हो जाता है। इसलिए सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, मैं फलानी जिम्मेवारी वाली हूँ। इसके बजाय अपने मुख्य 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। जैसे 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं, है ना, 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, 3 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं। तो आप ब्राह्मणों का भी 5 मुख स्वरूप स्मृति में रहे तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। वह स्वरूप कौन से हैं? जिस स्मृति स्वरूप में रहने से यह सभी रूप भूल जाएं। स्मृति में रखने के 5 स्वरूप बताओ। जैसे बाप के 3 रूप बनाते हो वैसे आपके 5 रूप हैं। 5 रूप कौन सा है? लिखते जाइए। मैं बच्चा हूँ, दूसरा गॉडली स्टूडेंट हूँ, तीसरा रूहानी योद्धा हूँ, चौथा, और 5वां ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। तो 5 कौन कौन है? स्मृति में रखने के 5 स्वरूप बताओ। जैसे बाप के 3 रूप बताते हो वैसे आपके 5 स्वरूप। पहला कि मैं बच्चा हूँ, दूसरा गॉडली स्टूडेंट हूँ, तीसरा रूहानी यात्री हूँ, चौथा योद्धा हूँ, और 5वां ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार हूँ। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहे। सवेरे उठने से बाप के साथ रूह रिहान करते हो ना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो ना, तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूँ। तो फिर गृहस्थी कहाँ से आवेगी
और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन से स्वर्ग प्राप्ति का अनुभव हो जाए, तो फिर बुद्धि यहाँ वहाँ क्यों जाएगी। इससे सिद्ध है कि अमृत बेले की इस पहले स्वरूप की स्मृति को ही कमज़ोरी है। इससे सिद्ध है कि अमृत बेले कि इस पहले स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी, इसलिए अपनी गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारे दिन में अगर यह पांचों के रूप समय प्रति समय भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो तो स्मृति स्वरूप होने से नष्टो मोहा नहीं हो जाएंगे। इसलिए बताया मुश्किल का कारण यह है जो शकल को नहीं देखती हो, तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन रूपों को देखो, इन स्वरूपों को बदलो। स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने में बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदाकाल के लिए नष्टो मोहा हो जाएंगे। समझा। अभी यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो नहीं कहेंगे कि नष्टो मोहा कैसे बने। नहीं, नष्टो मोहा ऐसे बने। कैसे? शब्द को ऐसे शब्द में बदल देना है। जैसे यही स्मृति में लाती हो कि हम ही ऐसे थे, अब फिर ऐसे बन रहे हैं, तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल लेना है। कैसे बने इसके बजाय ऐसे बने। इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कैसे शब्द खत्म हो ऐसे बन ही जाएंगे। अच्छा, 1 सेकंड में अपने को विस्मृति से स्मृति स्वरूप में लाने वाले नष्टो मोहा सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे सेकंड में अपने को विस्मृति से स्मृति स्वरूप में लाने वाले नष्टो मोहा सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।